सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 3 साल पूरे हो चुके हैं और उनके जाने के बाद फाइनली 3 साल के बाद कहा जा रहा है कि अब उनके जो फैमिली लॉयर थे विकास सिंह जी, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। और सुशांत को किस किस ने याद किया है और आखिरकार याद करने वाले वो लोग जो लोग सुशांत को ड्रगी बोलते थे, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 3 साल हो चुके हैं। 14 जून बीत चुकी है। अब इस पूरे मामले में चौथा साल शुरू हो चुका है। अब देखने वाला विषय ये है कि इस साल क्या सुशांत को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल है वो जब अगले साल होने वाले हैं चुनाव, और 1 साल के अंदर अगर सुशांत को न्याय मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये कितना डिले होगा ये कोई नहीं जानता। आपको बता दिया जाए 3 साल पूरे होने पर सुशांत सिंह राजपूत को याद तो बहुतों ने किया, पर सबसे पहले हम आपको एक बड़ी खबर बता दें कि इस पूरे मामले में उनके फैमिली लॉयर विकास सिंह जी ने एक बड़ी बात बोली है। ई टाइम्स की ओर से खबर निकल के आ रही है कि उनके जो फैमिली लॉयर थे, फिलहाल तो वो जर्मनी में है, उन्होंने टाइम निकाल के एक बात बताई है जिसमें कहा जा रहा है कि उनका ऐसा कहना है सीबीआई पूरे मामले को स्लो डेथ बताना चाहती है और अभी तक यही अपडेट निकल के आ रही है। मतलब उनका ये कहना है कि सीबीआई पूरे मामले को एक स्लो डेथ बताएगी और अभी तक फिलहाल यही अपडेट है, इसके अलावा कुछ अपडेट निकल के नहीं आ रही है। मतलब सोचिए 3 साल से एक मामला चल रहा है, मामले में ईडी एनसीबी सीबीआई जांच कर रही हो और उनके जो फैंस हैं सुशांत के या फिर उनके जो चाहने वाले उनकी फैमिली वाले लोग हैं, सब इंतजार कर रहे हो कि एक एजेंसी जांच कर रही है और इस एजेंसी की रिपोर्ट में क्या निकल के आएगा। और 3 साल के बाद भी कुछ भी सुनने को नहीं मिलता, सिर्फ एक खबर मिलती है जो उनके फैमिली लॉयर बताते हैं कि सीबीआई पूरे मामले को स्लो डेथ बताना चाहती है। क्या ऐसी ही खबर है? क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के 3 साल पूरे होने पर उनके फैंस ने उनको बहुत याद किया। अलग अलग जगहों पर उनके फैंस गए, इकट्ठे हुए, जहां पर कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूजा की गई। उनके सिस्टर्स जो हैं उन्होंने भी सुशांत को बहुत याद करा। हम तो फैंस हैं, वो तो उनके परिवार के सदस्य थे। कहा जा रहा है कि उनकी सभी सिस्टर्स ने फोटो अपलोड करके एक अच्छा मैसेज लिखा अपने भाई के लिए, और कहीं ना कहीं परिवार का दर्द तो कोई नहीं समझ सकता। जी हाँ, ये डेफिनेटली हम तो फैंस हैं, हम उनको चाहने वाले लोग हैं, पर वो तो उनका परिवार है। और उनके सभी सिस्टरों ने अलग अलग मैसेज लिखे हैं। कई सारे मैसेज आपके सामने शो हो रहे होंगे जहाँ पर अलग अलग बातें सुशांत के लिए लिखी गई हैं। यहीं पे सुशांत के कई सारे फैंस को देखा गया अलग अलग जगह पर इकट्ठे होते हुए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रक्रिया रखी अपनी। कई सारे लोग देश के कानून से या फिर देश के लॉ से, जस्टिस से कहीं ना कहीं निराश दिखाई दिए, क्योंकि 3 साल होने के बाद भी कुछ भी नहीं निकल के आना अपने आप एक बड़ा सवाल उठाता है इस पूरे मामले को लेकर। और वहीं पर अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की हालत तो 3 साल से वैसी ही बहुत ही खराब चल रही है, ये सब जानते हैं। सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड वालों ने जो चुप्पी साधी थी, उस चुप्पी की सजा वो बॉलीवुड आज भी भुगत रहा है। और सुशांत को याद किया गया तो किनके द्वारा? सुशांत को लेकर रिया चक्रवर्ती ने एक पोस्ट किया। इसी के साथ सारा अली खान जो थी उन्होंने भी एक इमोशनल पोस्ट लिखा सुशांत सिंह राजपूत के लिए। पर ये वही पोस्ट लिखने वाली महिला हैं जिन्होंने एनसीबी के सामने क्या बोला था ये कोई नहीं भूल सकता। आप याद है खबर निकल के आई थी कि एनसीबी के सामने जब कुछ लोग पहुंचे थे जिनको बुलाया था, उन्होंने सुशांत को ही ड्रगी बोल दिया था। और ये बातें खुद रिपब्लिक में अर्नब गोस्वामी जी ने बताई थी कि जिन लोगों को बुलाया गया एनसीबी में वो सुशांत को ड्रगी बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ सुशांत कुछ लेता था। अब सोचिए, सवाल ये उठता है कि आखिरकार आज बहुत सारे लोग सुशांत को याद कर रहे होंगे, पर दिल से कौन याद कर रहा है ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। और कौन सिर्फ शो ऑफ करना चाहता है ये भी सब जानते हैं। तो जिस तरीके से सुशांत को याद किया जा रहा है, डेफिनेटली उनके जो फैंस हैं, उनके परिवार वाले हैं, बहुत याद कर रहे होंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को 3 साल बीत चुके हैं और इस मामले में अभी तक कोई भी अपडेट ना निकल के आना बहुत बड़ा सवाल उठा रही है। और इसी के साथ आपको बता दिया जाए कि इस मामले में जो करण जौहर है उनके ऊपर सवाल तो शुरुआत से उठे थे, आज भी उनको लेकर सवाल उठते हैं, लोग उनको ट्रोल करते हैं। और ऐसी ही खबर निकल के आ रही है कि एक पोस्ट दिखा मुझे जहां पर कहा जा रहा है कि करण जौहर कहते हैं कि भैया मुझे ट्रोल किया जाता है सुशांत के फैंस के द्वारा, मुझे गलत चीज़ें बोली जाती हैं इनके फैंस के द्वारा। अब एक बात बताइए, जो लोग ये पहले बोलते थे कि भैया यही लोग हैं वो जो ब्लाइंड आर्टिकल छपवाते हैं, गलत बातें छपवाते हैं ताकि नेपो किड्स को मौका मिले और हम नेपो किड्स को लॉन्च कर पाएं। अगर टैलेंटेड लोग इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो फिर नेपो किड्स कहाँ जाएंगे? अब उन्हीं को ऐसा लग रहा है कि हमको सुशांत के फैंस ट्रोल कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि करण जौहर के एक फ्रेंड है जो कह रहे हैं कि करण जौहर की हालत इस समय सही नहीं है, क्योंकि इस बातों से कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। अब सोचिए, कुछ लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं पर उनको ये नहीं पता कि एक टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत कितना डिमोटिवेट हुए होंगे जब
जब उनके खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल छपवाए होंगे। कंगना रनावत ने क्या बोला था आपको याद है शुरुआत में, कि किस तरीके से ब्लाइंड आर्टिकल छपवाए जाते हैं और ऐसे ऐसे ब्लाइंड आर्टिकल में बातें लिखी जाती हैं कि अगर एक शख्स पढ़ेगा, एक टैलेंटेड एक्टर या एक टैलेंटेड कलाकार उस बातों को पढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएगा कि मेरे खिलाफ ये क्या छापा जा रहा है। और आज वही सारे लोग कह रहे हैं भैया हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोग हमको ट्रोल करते हैं तब। तो क्या लगता है आपको 3 साल होने के बाद आखिरकार सुशांत मामले का सच कब आएगा बाहर? सोचिए शुरुआत की वो बातें, क्या ये मामला 13 की रात को हुआ, 14 की सुबह हुआ? इन बातों का सच तो तभी बाहर आएगा जब इस पूरे मामले में सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट बाहर निकल के आएगी और कौन सी पार्टी हुई, कौन सा वहाँ नेता का बेटा गया, ऐसी बातें बहुत निकल के आई थी, आपको याद होगा। अब उन बातों का सच कब बाहर आएगा? जब सीबीआई पूरे मामले की फाइनल रिपोर्ट रखेगी सामने, तो अब देखने वाला विषय ये होगा कि सीबीआई पूरे मामले में अपनी फाइनल रिपोर्ट कब रखने वाली है, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे बने हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब देखने वाला विषय होगा, इंतजार ही कर सकते हैं। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि कल रिपब्लिक ने भी सुशांत के फैंस को कवर किया। कई जगह पर जब सुशांत के फैंस सुशांत को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई जगह सुशांत के फैंस खड़े हुए थे, फूल या और माला उनको चढ़ा रहे थे उनकी हार में, तो वहीं पे कहा जा रहा है कि रिपब्लिक पहुंचता है और रिपब्लिक ने कवर किया है। कई और न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने आर्टिकल तो लिखी है पर ज़्यादातर किसी ने कवर नहीं किया होगा, आप जानते हैं। और मैक्सिमम लोग वही हैं न्यूज़ चैनल वाले जो इस पूरे मामले को सीबीआई की रिपोर्ट से पहले ही घोषित कर चुके थे कि भैया वो सब सुशांत ने खुद किया था, जबकि अभी तक सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आई है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, मामला क्लोज नहीं हुआ है। तो फिर सोचिए न्यूज़ वाले कौन होते हैं ये बोलने वाले कि भैया उसने ये खुद किया था। आज भी आप कई आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि ये एक डेथ केस है, उसमें लिखा होगा ये एक सुसाइड केस है। अब यही सवाल उठ जाता है कि भैया उनको कैसे पता? क्या वो न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पर थे क्या उस दिन 14 जून को, या फिर 13 की रात से वो सुशांत के घर पर रुके थे कि भैया जो होगा हम देख के जाएंगे? कोई नहीं था ना वहाँ। तो आखिरकार ये कैसे प्रिंट कर देते हैं ये बातें, ये आज भी सवालों के घेरे में बने हुए हैं लोग। तो क्या लगता है आपको इस मामले में जो सच छुपा है वो कब बाहर आएगा? क्योंकि आज कहा जा रहा है कि इस मामले को 3 साल 1 दिन हो जाएगा। अब फिर से एक नया साल की शुरुआत होगी और फिर से एक नया साल आएगा। पर अगले साल से पहले क्या इस मामले को न्याय मिल जाएगा? क्या इस मामले में जिस तरीके से उनके फैंस खड़े हैं, जिस तरीके से उनके फैंस ने बातें निकाल के सोशल मीडिया पर रखी हैं, जिस तरीके से आप ट्विटर खोल के देखेंगे तो आज भी आपको वो बातें जानने को मिल सकती है इस पूरे मामले को लेकर, जो बातें शायद बड़े बड़े लोग अभी तक नहीं निकाल पाए। वो बातें सुशांत के फैंस ने निकाल के सोशल मीडिया पे डाल रखी है। तो यहीं से सवाल उठता है कि भैया आम जनता इस पूरे मामले को लेकर कितनी तेजी से काम कर रही थी पिछले 3 साल से, उसका जवाब नहीं। तो इसीलिए कहते हैं आम जनता से ज़्यादा पावर किसी के हाथ में नहीं होती है। और ये बात आज देख भी ली है कि 3 साल होने के बाद भी एक बड़ी एजेंसी से ज़्यादा आम जनता ने सबूत निकाल के रखी है। तो ऐसा तभी होता है जब आम जनता चाहती है कि उस लड़के को, उस इंसान को, उस महान इंसान को न्याय मिले। तो देखने वाला विषय होगा इस मामले का सच कब निकलेगा बाहर। पर आज भी अगर हम देखें इस मामले को लेकर तो बहुत सारे लोग इमोशनल्स होते हैं। कई सारे इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर डले हुए हैं, कई सारे लोगों ने ट्विटर पे पोस्ट किए कल। और मैंने जब देखा तो लगा कि आखिरकार डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत को जितने लोग जानते हैं, जितने लोग चाहते हैं, इतने तो मुझे लगता नहीं कि बॉलीवुड में भी किसी के फ़ैन होंगे। बड़े बड़े लोग आए होंगे बॉलीवुड में, पर किसी के जाने के बाद इतने साल तक उसको याद रखना, ये शायद पहला एक इंसान है जिसको जाने के बाद लोगों ने अपने दिल में जिंदा रखा और जिस इंसान को हमेशा अमर कर दिया और उसको हमेशा याद रखा। शायद मुझे नहीं लगता कि सुशांत जैसा कभी और कोई आ सकता है और ना ही कोई आएगा। और ये लौता इंसान जो सबके दिलों में जो छाया है ना, डेफिनेटली एक लौता ऐसा इंसान है जिसका जब नाम लो तो आंखों से आंसू अपने आप आते हैं। तो यहाँ पर कुछ और बातें निकल के आएंगी तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। पर इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले वक्त में शायद निकल के आ जाए। अब क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से इस मामले में पिछले 3 साल से हमने बातें देखी हैं और किस तरीके से पिछले 3 साल से बॉलीवुड का हाल बेहाल होते हुए देखा है, ये कोई नहीं भूल सकता, ये कोई भी नहीं भूल सकता। क्योंकि ऐसा पहली बार 3 सालों में देखने को मिला कि आखिरकार किसी इंसान के लिए कोई भी इंसान जो शायद उनको जानता हो, ना जानता हो, उनको पहचानता हो, ना पहचानता हो, पर उनका जब नाम सुना तो आगे खड़ा हो गया कि नहीं, इंसान अच्छा था, मदद करता था लोगों की, और डेफिनेटली कलाकार तो और अच्छा था। तो उस इंसान को तो न्याय बनता है। तो आज देखने वाला विषय है कि आखिरकार 3 साल के बाद ज़रूर एक ऐसा दिन आएगा जब सुशांत को न्याय मिलेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर शायद हम भी तब तक बात करते रहेंगे जब तक इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन ना निकल के आ जाए, और तब तक बात करेंगे जब तक सुशांत हमारे दिल में जिंदा है। मतलब वो हमेशा जिंदा है हमारे दिल में, और हम हमेशा सुशांत को लेकर बात जरूर करेंगे। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि कोई भी ऐसी जगह ना छूटे जहाँ पर आप और हम मिल ना पाएँ। मिलते हैं बहुत जल्दी।